हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि 1 फरवरी यानी कि आज के दिन जो है फाइनेंस मिनिस्टर हमारी बिल जो है बजट जो है, माफ कीजिएगा, बजट जो है आज पेश किया। और उस बजट में बहुत कुछ जो है हमें देखने को मिला। और लास्ट में जो सरप्राइज़ आया वो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। और एक की पॉइंट जो है ओवरऑल इस बजट में जो है किस किस सेक्टर पर जोर दिया गया है, क्या क्या प्लान है और किस तरह से उन्होंने इस बजट को पेश किया है। तो एक जो है आज मैं कीज वाइज जो है पॉइंट वाइज मैं आपको बताऊंगा ताकि आपको जो है और इसको समझने में आसानी मिले। देखिए, मोदी सरकार ने ये जो बजट पेश हुआ है उसमें बहुत जो है आशा थी सभी मिडिल क्लास के। और हम लोग ट्रेडर्स और स्टॉक मार्केट से जुड़े हुए हैं तो हम लोग को भी बहुत ही एक्सपेक्टेशन थी इस बजट से कि कुछ हमें अच्छा जो है मोमेंटम जो है मार्केट में मिल सके। लेकिन मार्केट ने आज स्टार्टिंग करते ही ऊपर की ओर पुल बैक दिया और वहाँ से जो एक स्पाइक जो 2 कैंडल आया वो पूरा दिन भर का जो सिनेरियो था वो पूरा चेंज हो गया। तो ये सब मार्केट की बातें हैं, वो सब हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, लेवल वगैरह सब मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। आज हम बात कर लेते हैं कि जिस तरह से निर्मला सीतारमन जी ने, हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने बजट में है जो है क्या क्या बोला है वो सारा एक बुलेट पॉइंट के साथ मैं आपको बताने जा रहा हूँ। उसके बाद जो है आप वो देखिएगा, सुनिएगा पहले पूरे वीडियो, फिर समझिएगा और फिर जो है कौन से सेक्टर में ग्रोथ के चांसेस मिल रहे हैं और कौन से सेक्टर पे इन्होंने ज़्यादा पुश किया है वो जो है इस वीडियो से आपको पता चल जाएगा, जिसके अकॉर्डिंग आप जो है आप आगे का जो है वो प्लानिंग कर सकते हैं शेयर मार्केट में। और आप देख सकते हैं कि कौन सा सेक्टर जो है आगे जो है ग्रो करने वाला है, जिस पे सरकार जो है फोकस कर रही है, तो वो आपके लिए बेटर होगा। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें तो नया इनकम टैक्स बिल जो है अभी उसके बारे में कुछ जिक्र नहीं हुआ है। उन्होंने बताया है कि अगले हफ्ते जो है इसके बारे में बताया जाएगा, यानी कि टैक्स बिल जो है अगले हफ्ते लाया जाएगा। पहला ये पॉइंट था। दूसरा पॉइंट की अगर बात करें तो किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम, यानी किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम के तहत लोन 3 लाख था पहले, अब इसको बढ़ाकर जो है 5 लाख करोड़ जो है वो किया जाएगा। साथ ही साथ इन्होंने इसमें ये भी फोकस किया है कि 3 AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है सेंटर बनाने के लिए जो है 500 करोड़ का आवंटन जो है इसको दिया गया है। तो हमारे लिए एग्रीकल्चर जो सेक्टर है हमारे लिए फोकस रहेगा आने वाले टाइम में। और अभी से हम लोग उसका स्टॉक वगैरह का एनालाइज वगैरह जो है वो करेंगे और देखेंगे कौन सा सेक्टर का इस सेक्टर का स्टॉक जो है वो अच्छा फंडामेंटल और टेक्निकल चार्ट पे हमें दिख रहा है, जिसमें हम अपना पार्टिसिपेट जो है वो कर सकते हैं। देखिए, ये सारी वीडियो मैं आपको बता रहा हूँ। कोई भी स्टॉक को खरीदने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर एडवाइस लीजिए। आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, बस मैं अपने एक्सपीरियंस और जिस तरह से मैं मार्केट में टाइम बिताता हूँ इस हिसाब से अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। तो प्लीज़ अगर आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर एडवाइस ले लें। दिस वीडियो ओनली फॉर द एजुकेशन पर्पस। तीसरा अगर हम बात करें तो राज्य की साझेदारी से टॉप 50 टूरिज्म डेस्टिनेशन साइट डेवलप किए जाएंगे, यानी कि जितने भी स्टेट हैं उनके उनसे जो है बात करके, उनसे डिस्कस करके जो है और भी जो टूरिज्म सेक्टर जो है उसमें और जो है 50 टूरिज्म डेस्टिनेशन मतलब और भी प्लान करेंगे कि और भी 50 हम ऐसे टूरिज्म जगह को जो है वो डेस्टिनेशन करें जहाँ पे जो है टूरिज्म का को बढ़ावा दें और वो सेक्टर जो है वो भी ग्रोथ करे। तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट की अगर बात करें तो धन कृषि योजना के तहत जो है फेज 1 में कम उत्पाद वाले 100 जिलों को एग्री प्लान में जो है कवर किया जाएगा। ध्यान दीजिएगा, धन ध्यान कृषि योजना, यानी कि ये योजना एक धन ध्यान कृषि योजना के तहत फेज 1 में कम उत्पादन वाले 1000 जिलों को एग्री प्लान में जो है वो कवर किया जाएगा। तो यहाँ पे बेनिफिट जो है हमें देखने को मिल रहा है एग्रीकल्चर को, और एग्री प्लान से 1.7 करोड़ किसानों को जो है इसमें फ़ायदा मिलेगा, जो कि एग्रीकल्चर के लिए अच्छा है और हमारे किसान भाई के लिए भी, उनके लिए भी अच्छा है। 5 पॉइंट की अगर हम बात करें तो अगले 4 साल में सेंट्रल एजेंसियां जो है तुअर
उड़द मसूर का जो है प्रोक्योरमेंट जो है वो करेगी, यानी कि ये जो तुअर उधर मसूर का जो है इसका प्रोक्योरमेंट करेगी। और बिहार में अगर बात करें, इस बजट में भी ऐसा एक्सपेक्टेशन था कि बिहार के लिए कुछ ना कुछ हमें देखने को मिलेगा। तो बिहार में मखाना बोर्ड का जो है वो गठन किया जाएगा और कॉटन का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए 5 साल का मिशन लॉन्च किया जाएगा। तो इससे आप इसमें इस पॉइंट को अगर आप ध्यान से देखिए तो एक तो कॉटन प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए 5 साल का मिशन लॉन्च होगा, और दूसरा जो है बिहार में मखाना बोर्ड का जो है वो गठन किया जाएगा, और तीसरा इसी में अगर हम बात करें तो 4 साल में सेंट्रल एजेंसियां तुअर उड़द और मसूर का जो है वो प्रोक्योरमेंट करेगी। नंबर 5 जो है वो इसमें ये चीज़ है। तो आप समझिए और दिमाग लगाइए कि आगे जो है किस सेक्टर में हमें चांस और अपॉर्चुनिटी जो है वो दिखता हुआ मिल रहा है। 6 पॉइंट की अगर बात करें तो एमएसएमई और स्टार्टअप्स के लिए क्रेडिट गारंटी जो है 10 करोड़ से बढ़ाकर 20 करोड़ रुपया जो है वो किया जाएगा। यानी कि अभी फिलहाल अगर बात करें तो एमएसएमई में स्टार्टअप को जो क्रेडिट गारंटी जो है वो 10 करोड़ था अगर मान के चले, और उसको बढ़ा के जो है वो 20 करोड़ जो है वो किया जाएगा। और माइक्रो एसएमईएस के लिए 5 लाख तक की लिमिट का कस्टमाइज क्रेडिट जो है वो दिया जाएगा। ये नंबर 6 पॉइंट है। नंबर 7 पॉइंट की अगर बात करें तो 10,000 करोड़ रुपए के सपोर्ट से स्टार्टअप्स के लिए फंड ऑफ फंड्स बनाया जाएगा, और टायर सेक्टर के लिए ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाया जाएगा। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे टॉयज यानी खिलौना जो है सेक्टर के लिए ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाया जाएगा। तो यहाँ पे भी हमें अपॉर्चुनिटी जो है वो दिखने के लिए मिल रहा है। और दूसरा है 10,000 करोड़ के स्पोर्ट्स से स्टार्टअप्स के लिए फंड्स बनाया जाएगा। तो आप यहाँ पे क्लियर हैं ये पॉइंट के। कुछ भी अगर कमेंट में अगर आपको पूछना है तो कमेंट कीजिएगा, मैं आपको उसका उत्तर दूंगा। और वीडियो अच्छा लगा है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। टेलीग्राम का लिंक मेरी डिस्क्रिप्शन है, आप वहाँ पे जाइएगा तो हमारे टेलीग्राम पे आप जुड़ सकते हैं, जहाँ पे मैं अपडेट जो है वहाँ पे देता हूँ। उसके बाद 8 पॉइंट की बात करें, असम में 1.27 लाख टन क्षमता वाली यूरिया प्लांट लगाया जाएगा। यहाँ भी अपॉर्चुनिटी हमें देखने के लिए मिले। असम में 1.27 लाख टन क्षमता वाला यूरिया प्लांट जो है लगाया जाएगा, और सोलर पीवी सेल्स, इलेक्ट्रोलाइजर, ग्रिड स्केल बैटरीज के लिए इकोसिस्टम जो है बनाया जाएगा। तो हमें ये सेक्टर पे भी फोकस देना चाहिए और हम लोग देंगे। उसके अगर बात करें 9 पॉइंट की, सभी सरकारी सेकेंडरी स्कूलों और प्राइमरी हेल्थ केयर सेक्टर में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी मुहैया कराई जाएगी। इसमें भी अपॉर्चुनिटी हमको देख रही, क्योंकि प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर में ब्रॉडबैंड की कनेक्टिविटी जो है वो फैसिलिटी जो है वो दी जाएगी। और कौशल विकास के लिए 5 नेशनल एक्सीलेंस सेंटर जो है वो बनाए जाएंगे। 10 की बात करें, नंबर पॉइंट 10 नोट कीजिएगा, 3 साल के भीतर सभी राज्यों में डे केयर सेंटर, कैंसर सेंटर जो है वो बनाए जाएंगे। 2025 से 26 में 200 डे केयर सेंटर, कैंसर सेंटर जो है वो शुरू किया जाएगा। उसके बाद 11 पॉइंट की बात करें, फाइनेंशियल ईयर 2026 मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में अतिरिक्त जो है 10,000 सीट जो है वो जोड़ी जाएगी, जो कि बहुत ही अच्छा है सभी के लिए। 12 पॉइंट पे ध्यान दीजिएगा, डिलीवरी पर्सन और गिग वर्कर के लिए स्पेशल सिक्योरिटी स्कीम लॉन्च की जाएगी, जिसमें अगर हम बात करें तो जीआईजी वर्कर्स को ई श्रम पोर्टल रजिस्ट्रेंस और इंश्योरेंस मुहैया जो है वो कराया जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इंश्योरेंस मुहैया कराया जाएगा, तो आप इससे आप समझ सकते हैं। उसके बाद 13 पॉइंट की अगर बात करें तो राज्यों को कैपेक्स के लिए साल के लिए 1.5 करोड़ जो है रुपए इंटरेस्ट फ्री लोन दिया जाएगा। तो यहाँ इंटरेस्ट फ्री लोन दिया जाएगा, और लोन किससे दिया जाएगा तो आप लोग यहाँ पे समझ सकते हैं। 14 पॉइंट की अगर बात करें तो 1 लाख करोड़ के निवेश के जरिए अर्बन चैलेंज फंड का जो है गठन किया जाएगा। उसके बाद अगर बात करें 15 नंबर पॉइंट की, तो राज्यों के साथ जल जीवन मिशन के लिए करार जो है वो किया जाएगा, और 20,000 करोड़ जो है डॉलर का न्यूक्लियर एनर्जी शुरू किया जाएगा। तो आप जान सकते हैं इस सेक्टर पे हमें क्या ग्रोथ और आगे आने वाले फ्यूचर में क्या अपॉर्चुनिटी जो है वो दिखाई दे रही है। 25,000 करोड़ का मेरी टाइम डिप्लोमेंट फंड जो है वो बनाया जाएगा। 16 पॉइंट की अगर हम बात करें तो 120 नए डेस्टिनेशन को जोड़ने के लिए उड़ान स्कीम को मॉडिफाई जो है किया जाएगा, और बिहार में ग्रीन फील्ड
एयरपोर्ट जो है वो बनाया जाएगा। तो इससे हमें बहुत ही एक यहाँ पे मिल रहा है कि बिहार में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट जो है वो बनाया जाएगा। तो यहाँ पे हमें अपॉर्चुनिटी जो है वो मिल रही है और बिहार में पश्चिम कोसी कैनाल प्रोजेक्ट को वित्तीय जो है उनको मदद भी की जाएगी। 17 पॉइंट को अगर बात करें तो होम स्टे को मुद्रा लोन की सुविधा जो है वो दी जाएगी और मेडिकल टूरिज्म और HAL इन इंडिया को बढ़ावा है दिया जाएगा। यानी कि यहाँ पे जो सेक्टर आ गया वो भी मैंने आपको बता दिया कि मेडिकल टूरिज्म और HAL इंडिया को जो है बढ़ावा दिया जाएगा। 18 पॉइंट की अगर बात करते हैं कि पॉइंट कहते हैं इंश्योरेंस में FDI 74% से बढ़ाकर 100% किया जाएगा, जिससे इंश्योरेंस सेक्टर की भी अच्छी बात है और बूस्ट जो है इसे उनको मिलेगा और काम करने में भी उनको बहुत ही हेल्प मिलेगा इस डिसीजन से, जो कि इंश्योरेंस में पहले FDI 74% से जो है बढ़ाकर 100% किया जाएगा। 2025 में सेंट्रल KYC रजिस्ट्री रोल आउट जो है वो की जाएगी। और 19 नंबर पॉइंट अगर बात करें तो 36 जीवन रक्षक दवाई यानी कि 36 ऐसे मेडिसिन है दवाई हैं पर से बेसिक कस्टम ड्यूटी जो है हटा दी जाएगी और फ्लैट पैनल डिस्प्ले पर बेसिक कस्टम ड्यूटी 10% से बढ़ाकर 20% की जाएगी। वहीं अगर बात करें 20 पॉइंट की तो 12 और क्रिटिकल मिनरल्स पर से बेसिक कस्टम जो है ड्यूटी हटाई जाएगी। और यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा EV मैन्युफैक्चर के लिए 35 एडिशनल गुड्स पर से भी बेसिक कस्टम ड्यूटी हटाई जाएगी। तो यहाँ पे आप बात को अगर ध्यान से आप सुन रहे हैं और समझ रहे हैं तो इस जो पॉइंट मैं बता रहा हूँ उसमें आपको बहुत सारे ऐसे सेक्टर जो है आपको मिले होंगे जिसपे आप जो है अगर रिसर्च करेंगे तो आपको अच्छा खासा जो है बेनिफिट और ग्रोथ सेक्टर और फ्यूचर में आपको अच्छा खासा जो है आप इसमें जो है रिसर्च करके आप आगे इस पर काम कर सकते हैं और जो है अपना जो है रणनीति जो है तैयार कर सकते हैं। वहीं बात करें 21 नंबर पॉइंट की तो वेट ब्लू लेदर पर जो है कस्टम ड्यूटी जो है पूरी तरह हटाई जाएगी, जिस पर आज हम देख रहे थे बाटा वगैरह जो भी मतलब इस टाइप के फुटवेयर से रिलेटेड जो थे वो पूरा स्टॉक जो है वो रॉकेट होते हुए आज हमें देखा है। तो वेट ब्लू लेदर पर कस्टम ड्यूटी पूरा तरह से हटाई जाएगी और ड्यूटी फ्री लिस्ट में 9 आइटम जो है और जोड़ा जाएगा। और उसके बाद जो है एक नया बम जो हो रहा है 12 लाख तक जो है अगर आपका इनकम है तो आपको कोई भी टैक्स उसमें नहीं देना है। 12 लाख तक आपको कोई भी टैक्स उस पर आपको नहीं देना है। 12 लाख से अगर ज़्यादा होता है तो वो स्लैब है, उस स्लैब के हिसाब से जो है आपको उसमें देना पड़ेगा टैक्स, जो कि वो ठीक है। और मैं यही चाह रहा था कि यार पहले 7 लाख तक ऐसे कुछ होता था टैक्स वो आपको देना पड़ता था, लेकिन अब जो है अब वैसी बात नहीं है। अगर आप जो है 12 लाख तक आपका इनकम है तो आपको बिल्कुल टैक्स जो है आपको नहीं मिलेगा। स्लैब वाइज जो है वो डिटेल मेरे शॉर्ट वीडियो में है, आप वहाँ पे जाके उस पर देख सकते हैं कि 12 लाख के बाद अगर जो सैलरी पर्सन है या जो उनका अगर इनकम है तो वो किस तरह से जो है अपना स्लैब वाइज जो है उनको टैक्स जो है वो देना पड़ेगा। वीडियो अच्छा लगा है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और यूट्यूब चैनल। मिलते हैं अदर वीडियो में, तब तक के लिए अपने और अपने का ख्याल रखें। वंदे मातरम।